दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जिस जगह की बात करने वाले हैं वो ना ही सिर्फ अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से जाना जाता है, बल्कि अगर हम लोग गहराई की बात करें तो पूरे विश्व की सबसे गहरी घाटी भी यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस जगह की बात करने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका नाम है सोच विचार। तो दोस्तों, अगर हम नेपाल की बात करें तो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह ये है कि वो दो महादेश इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और जमीन से घिरा होने के कारण उनके पास अपना खुद का कोई भी ओशन नहीं है। इसका बड़ा नुकसान ये है कि उन्हें कुछ जरूरी सामान अपने देश में मंगवाने के लिए दूसरे देशों के भरोसे रहना पड़ता है। और दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस डे कब और क्यों मनाया जाता है, मगर क्या आपको पता है नेपाल में ऐसा कोई भी दिन कभी भी नहीं मनाया जाता। इसकी वजह ये है कि इस देश पर कभी किसी दूसरे देश की परछाई तक नहीं पड़ी, जिसकी वजह से ये देश कभी किसी दूसरे देश का गुलाम बना ही नहीं। और आपको ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है कि जगह में इतना छोटा होने के बावजूद दुनिया के 10 सबसे विशाल पर्वतों में से 8 पर्वत यहीं पर स्थित हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे गहरी घाटी जिसका नाम काली गंडाकी है वो भी यहीं पर पाई जाती है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए इस समय दुनिया में कौन सा साल चल रहा है, तो आप लोग कहेंगे 2020, है ना। मगर नेपाल एक ऐसा देश है जहां 2020 नहीं बल्कि 2077 चल रहा है। इसकी वजह ये है कि वहां के लोग इंग्लिश कैलेंडर को नहीं बल्कि विक्रम संवत नामक कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और तो और ये सिलसिला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता। वहां की यूनिक हैंडमेड प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, टी, खूखुरी और बहुत सी चीजें पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं और काफी भारी मात्रा में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और अगर हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इस देश के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे छोटे कद वाला इंसान जिनका नाम चंद्र बहादुर है। 72 साल उम्र होने के बावजूद उनकी हाइट लगभग 2 फीट से भी कम है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई इंसान लगातार कितनी देर तक डांस कर सकता है, तो आपका जवाब होगा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। मगर क्या आपको पता है नेपाल की एक लड़की जिनका नाम वंदना है, उन्होंने 126 घंटों तक स्टेज पर डांस करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और अगर हम लोग इसे डेज में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 5 दिन से भी ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूं, इनका इस डांस को परफॉर्म करने के पीछे ये मकसद था कि वो नेपाली म्यूज़िक और वहाँ के कल्चर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहती थी। और ऐसे ही कई रिकॉर्ड्स हैं जो कि नेपाल के नाम पर दर्ज किए गए हैं। और क्या आपको पता है, कई जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको ये पता चला है कि काठमांडू, जिसे आज हम नेपाल की कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, वो किसी जमाने में एक बड़ी सी लेक हुआ करती थी। है ना गाइस, थोड़ा शॉकिंग। और अगर हम नेपाल की बात करें और वीडियो को बिना वहाँ के रिलीजियस फैक्ट्स बताए ख़त्म कर दें तो ये तो सही बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वही स्थान है जहां माता सीता और लॉर्ड बुद्धा जी का जन्म हुआ था, जिनके अवशेष आज भी वहां के मंदिरों में मौजूद हैं। और अपने इन्हीं कल्चर की वजह से नेपाल पूरी दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में रखी घंटी को भी दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे।